जो माफिया भी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था सलार मसूद। मसूद को जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराजा सुहेलदेव ने दी थी। सलार मसूद के चहेतों पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद पे भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। जिस सलार मसूद गाजी का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के फायरब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान प्रेमियों को उनकी औकात बताने का काम कर रहे हैं, यह वही मुगलों की औलाद सलार मसूद गाजी है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटने जैसा घिनौना काम किया था। लेकिन इसके बावजूद देश का यह दुर्भाग्य है कि उसी मुगल आक्रांता की मजार बनाकर आज भी मुस्लिम समाज उसकी इबादत करता है और हर साल यूपी के जिला बहराइच में उसकी कब्र पर लगने वाले जेठ के मेले में लाखों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन अब यूपी में गाजी के चहेतों पर चाबुक चलने लगा है, क्योंकि साल 2017 के बाद से ही उत्तर प्रदेश में माफियाओं और मुगल आक्रांताओं के चहेतों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां पहले मुगल आक्रांताओं के मेले सजते थे, वहां अब हिंदू वीरों और राजाओं के वीरता भरे किस्सों को जीवंत किया जा रहा है। जहां पहले यूपी में माफियाओं का बखान और महिमा मंडन किया जाता था, वहां अब योगी सरकार इन्हें दफन करने का काम कर रही है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और मुगल आक्रांताओं पर सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोगों पर निशाना साधा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने यूपी में बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल पर बात की। इस दौरान उन्होंने माफियाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा और सालार मसूद का जिक्र कर उसके प्रेमियों को खूब सुनाया। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है। सलार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद पे भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। इतिहास गवाह है कि जिस मुगल आक्रांता सालार मसूद गाजी ने मंदिरों को लूटा, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, उसकी कब्र खोदने का काम किसी ने किया तो वीर महाराजा सुहेलदेव ही थे, जिन्होंने साल 1034 में बहराइच की धरती पर उसे मौत के घाट उतार दिया था। और आज उसी बहराइच में सालार मसूद गाजी की मजार बनाकर उसकी इबादत होती है, जो शर्म की बात है। लेकिन सुहेलदेव राजभर के नाम का कोई स्मारक किसी सरकार ने बनवाने की वहां नहीं सोची, क्योंकि यहां बात मुस्लिम वोट बैंक की थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो ठहरे योगी आदित्यनाथ, उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की कोई परवाह ही नहीं रहती। यही वजह है कि सत्ता में आते ही उन्होंने बहराइच की धरती पर महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा लगवाई। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनाए जाने के बाद अब से जो लोग लुटेरे गाजी मियां की कब्र पर चादर चढ़ाने जाएंगे, उन्हें सुहेलदेव का यह स्मारक याद दिलाएगा कि यही वो महाराजा थे जिन्होंने सालार मसूद गाजी की कब्र खोदने का काम किया था। तो ऐसे में चलिए बता देते हैं कि यह मुगल आक्रांता कौन था, इसका इतिहास क्या रहा है। सैयद सालार मसूद गाजी एक मुगल आक्रमणकारी था। 11वीं सदी में साल 1014 में अजमेर में पैदा हुआ था। मसूद गाजी रिश्ते में महमूद गजनवी का भांजा लगता था। इस मसूद गाजी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। साल 1031 के आसपास अवध के इलाके में आया। साल 1034 में राजा सुहेलदेव ने युद्ध में गाजी को मारा। जिस बहराइच में गाजी मारा गया वही मजार बना दी गई। दिल्ली के मुगल शासक नसीरुद्दीन मसूद ने बनवाया था मकबरा। अब यह देश का दुर्भाग्य है कि गाजी मियां के नाम से मशहूर लुटेरे सालार मसूद गाजी के नाम पर आज भी मेले लगते थे और लोग उसकी दरगाह इबादत करने जाते थे।
वो तो भला हो योगी सरकार का जिन्होंने मेले पर लगाम लगाई और कोर्ट ने भी उनके फैसले पर मुहर लगाई। अब सिर्फ उर्स होता है, कोई मेला नहीं। और ऐसे में जो अभी भी मसूद गाजी के प्रेमी बैठे हैं, उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि जो माफिया मारे जा रहे हैं वो भी गाजी प्रेमी थे। यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गाजी के प्रेम में होगा उसे सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से गाजी प्रेमियों को खूब लताड़ा और उन पर कहर बनकर टूटे, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ लगातार। नमस्कार।